ये रेशम सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। कक्षा 7वीं, विषय हिंदी, सुलभ भारती, पाठ क्रमांक 7, रहस्य। इस पाठ पर आज हम स्वाध्याय देखने वाले हैं। स्वयं अध्ययन। हिंदी मराठी के समानार्थी मुहावरे सुनो और उनका द्विभाषी लघुकोश बनाओ। जैसे अधजल गगरी छलकत जाए, इसका मराठी में अर्थ होता है उथळ पाण्याला खळखळाट फार। ऐसे मुहावरे का हमें मराठी में अनुवाद करना है। 1. उल्टे घड़े में पानी भरना, इसका मराठी में मुहावरा होता है पालत्या घड्यावर पानी। 2. कलेजे पर पत्थर रखना, इसका मराठी मुहावरा होता है काळजावर दगड ठेवणे। 3. खून पसीना एक करना, इसका मराठी मुहावरा होता है रात्रीचा दिवस करणे। मुहावरा क्रमांक 4. जमीन आसमान एक करना, इसका मराठी अर्थ होता है आकाश पाताळ एक करणे। 5. नाक में दम करना, इसका मराठी अर्थ होता है नाकात दम आणणे। 6. पानी फेर देना, इसका मराठी अर्थ होता है पानी फेरने। मुहावरा क्रमांक 7. माता ठणकना, इसका मराठी अर्थ होता है राग अनावर होने। 8. मुंह में पानी भर आना, इसका मराठी अर्थ होता है जिभेला पानी सूटने। दोस्तों, इस तरह से हमने हिंदी मुहावरे का मराठी में अनुवाद किया है। निम्नलिखित वाक्य किसने किससे कहा? 1. उधर हवेली की ओर जाने की जरूरत नहीं है, मामा जी ने आर्यन से कहा। 2. आप कहते हैं भूतों के पैर उल्टे होते हैं, कनिष्का ने पिताजी से कहा। 3. तो क्या भूत इंसानों जैसे होते हैं? पिताजी ने कनिष्का और आर्यन से कहा। 4. असल में भूत ऊत की अफवाह है, आर्यन ने मामा जी से कहा। बताओ तो सही। अंधश्रद्धा निर्मूलन संबंधी स्वयं किए हुए कार्य बताओ। घर में किए वाले कार्य, विद्यालय में किए वाले कार्य, परिवेश में किए वाले कार्य, इसके बारे में जानकारी लिखना है। अंधश्रद्धा निर्मूलन संबंधी घर में किए वाले कार्य, घर के सभी सदस्यों से वार्तालाप कर सबको अंधविश्वासों के बारे में सचेत किया। घर के लोगों के साथ अंधश्रद्धा को दर्शाने हेतु कुछ प्रयोग किए। अंधश्रद्धा निर्मूलन के विद्यालय में किए हुए कार्य, मित्रों के साथ मिलकर शिक्षकों से अंधविश्वास और वैज्ञानिक दृष्टिकोणों पर चर्चा की। समाज में व्याप्त अंधविश्वास व वैज्ञानिक दृष्टिकोणों संबंधी पोस्टर बनवाए। मुख्याध्यापक से अनुमति लेकर हर कक्षा में वह पोस्टर चिपकाए। अंधश्रद्धा निर्मूलन संबंधी परिवेश में किए वाले कार्य, अंधविश्वास और वैज्ञानिक दृष्टिकोणों पर आधारित एक एकांकिका तैयार की। सार्वजनिक उत्सव जैसे
गणेश उत्सव, दुर्गा उत्सव आदि में उस एकाकी को दिखाकर लोगों को जागरूक किया। इसके साथ ही विद्यालय में बने पोस्टरों को सार्वजनिक स्थलों पर चिपकाया। इस तरह अंधश्रद्धा निर्मूलन संबंधी स्वयं किए हुए कार्य है। मैंने समझा। भूत प्रेत जैसी कपोल कल्पनाओं पर विश्वास नहीं करना चाहिए। समाज में व्याप्त अनेक कुधारणाओं एवं अंधविश्वासों को प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ निरीक्षण करना चाहिए। यदि सामाजिक मान्यताओं के पीछे कोई वैज्ञानिक तथ्य है तो जरूर मानना चाहिए, अन्यथा उसे अंधविश्वास मानकर उसका निराकरण करना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 1, जोड़ियां मिलाओ। अगट और बगट, इन दोनों की हमें जोड़ियां मिलानी है। अगट क, फोटो की दुकान, बगट की जोड़ी है। क्रमांक 4, नारायणपुर। ख, अगट भूत ऊत की बगट की जोड़ी है, कपोल कल्पना। अगट ग, हवेली की जोड़ी है, बगट की दो, कह कहो की आवाज। इस तरह से हमने जोड़ियां मिलाई है। प्रश्न क्रमांक 2, आर्यन और कनिष्का द्वारा देखी हुई हवेली का वर्णन अपने शब्दों में लिखिए। रात के अंधेरे में आर्यन और कनिष्का हवेली की ओर निकले। खेतों को पार कर हवेली के सामने थी। उसके अंदर से कह कहो की आवाजें आ रही थी। दबे पांव वे हवेली के अंदर पहुंचे। बीचों बीच एक बड़ा कमरा था जिसका दरवाजा अंदर से बंद था। कमरे की खिड़कियां नीचे से बंद और ऊपर से खुली हुई थी। अंदर झांकने के बाद आर्यन ने देखा, हट्टे कट्टे, मोटे तगड़े, बड़ी बड़ी मूछों वाले कई लोग पगड़ी बांधे बैठे थे। उनके साथ कमीज और पैंट पहने हुए भी कुछ लोग थे। वे डकैत थे। प्रश्न क्रमांक 3, कनिष्का और आर्यन को वीरता पुरस्कार घोषित होने का कारण बताओ। कनिष्का और आर्यन ने हवेली भूतों का डेरा है इस अफवाह पर विश्वास नहीं किया। बड़ी बहादुरी से वे रात के अंधेरे में हवेली पर पहुंचे और वहां मौज मस्ती करते डाकुओं की तस्वीरें खींच ली। उन डाकुओं ने डकैती और राहजनी कर पूरे गांव में उत्पात मचा रखा था। थानेदार को उनकी तस्वीरें और छुपने का स्थान बताकर न केवल डाकुओं को पकड़वाया अपितु भूतों के अंधविश्वास से भी मुक्त कराया। इस तरह उन्होंने बहादुरी का सराहनीय कार्य किया जिसके कारण उन्हें वीरता पुरस्कार घोषित हुआ। प्रश्न क्रमांक 4, इस कहानी के किसी घटना को संवाद रूप में प्रस्तुत करो। आर्यन के मामाजी आर्यन कनिष्का थाने पहुंचते हैं। अभी इस घटना को हम कहानी के रूप में प्रस्तुत करेंगे। मामा जी कहते हैं, नमस्कार थानेदार साहब। थानेदार साहब कहते हैं, नमस्कार, कहिए क्या बात है। मामा जी कहते हैं, यह बच्चे आर्यन और कनिष्का आपसे कुछ कहना चाहते हैं, इन्हीं से सुन लीजिए। कनिष्का कहती है, महोदय,
हमारे घर के सामने खेतों के पार एक हवेली है जिसे लोग भूतों का डेरा कहते हैं। आर्यन कहता है, मुझे पिछले 30 दिनों से उसमें रोशनी की आभास हो रहा था। मैं जानता हूँ कि भूत प्रेत सब कपोल कल्पना है, इसलिए हम दोनों रात में दबे पांव हवेली में पहुंचे। कनिष्का कहती है, हवेली के बीचों बीच कमरे से हमें लोगों के कह कहो की आवाजें आ रही थी। अंदर हमने देखा हट्टे कट्टे, मोटे तगड़े, बड़ी बड़ी मूछों वाले कई लोग पगड़ी बांधे वहाँ मौज मस्ती कर रहे थे। आर्यन ने कहा, उनके साथ कुछ पैंट शर्ट वाले लोग भी थे। हमें वे संदिग्ध चरित्र वाले लोग लगे। अंत मामा जी के कैमरे से हमने उनकी तस्वीरें ले ली। यह देखिए। थानेदार कहते हैं, अरे ये तो डाकू है। डकैती और राहजनी कर इन्होंने वर्ष से गांव में उत्पात मचा रखा है। हमें कई वर्षों से इनकी तलाश है। यूं इनको पकड़ने के लिए हमने अपना खून पसीना एक कर दिया है। शाबाश, तुम दोनों ने बहुत ही बहादुरी का काम किया है। आर्यन कहता है, आप उनको पकड़ने की तैयारी कीजिए, मैं आपको उनका ठिकाना बताता हूँ। थानेदार कहता है, जरूर, हम फौज लेकर रात को हवेली पर पहुंच जाएंगे। धन्यवाद। भाषा की ओर छात्रों, आपको आपके सामने जो चित्र दिख रहा है, इस चित्र के आधार पर सभी कारकों का प्रयोग करके वाक्य लिखो। इस चित्र को ध्यानपूर्वक हमें देखना है और जानकारी लिखनी है। एक मछुआरे ने जाल फेंका। 2. बालिका मछलियों को दाने डाल रही है। 3. नाविक नाव को खे रहा है। 4. बालक घर की ओर जा रहा है। 5. व्यक्ति नारियल के पेड़ पर चढ़ रहा है। 6. महिला टोकरी में नारियल डाल रही है। 7. बालक पेड़ से नारियल फेंक रहा है। 8. पेड़ हवा में झूल रहे हैं। इस तरह चित्र में क्या क्या लोग कर रहे हैं इसके बारे में हमने जानकारी लिखी है।